हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक स्टोरी को समरी करने जा रहे हैं जिनका नाम है चंडालिका, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये एक डांस ड्रामा बेस्ड है जिनको सबसे पहले कलकत्ता में दर्शाया गया था, और ये स्टोरी जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं इनके। तो कैरेक्टर में सबसे पहले आता है प्रकृति, जो कि एक अनटचेबल गर्ल है। इनका नाम प्रकृति है, और उनकी माँ प्रकृतिज मदर आनंद, जो कि बुद्धिस्ट डिसिपल है। डिसिपल मतलब होते हैं छात्र, मतलब उनके शिष्य। शिष्य बोले या फिर छात्र बोले, वो होते हैं डिसिपल। तो बुद्धास के डिसिपल, उनका नाम आनंद और बुद्धास। तो इस ड्रामा के मेन पॉइंट को देख लेते हैं। मेन पॉइंट, यह एक डांस ड्रामा है और ये ए स्टोरी दैट फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और ये स्टोरी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह दर्शाया है, मतलब दिखाया है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में होते थे, वोमेंस आइडेंटिटी मतलब वोमेन की पहचान एंड क्वेश्चन एक्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लव। और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ लव पे आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन बुद्धास लीजेंड, और ये बुद्धिस्ट पे मतलब बेस्ड है। और टैगोर्स कम अक्रॉस वाइल स्टडिंग राजेंद्र लाल मित्रा द साइंटिस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। मतलब ये जब लिखा गया था तो तभी लिखा गया था टैगोर नाथ के द्वारा, जब राजेंद्र लाल मित्रा साइंटिस्ट ने एक संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर को मतलब पढ़ रहे थे, मतलब लिख रहे थे, उसी समय में यह लिखा गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल ड्रामा। यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मतलब हो गया कि मानव सोच पे आधारित है, मानवता के सोच पर आधारित है यह ड्रामा। और ये एक पोस्ट कॉनिकल प्रोस्पेक्टिव है। तो इनके अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी इस प्रकार है। अकॉर्डिंग द स्टोरी, आनंद अप्रोचेस टुवर्ड्स अ वेल टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम अ चंडालिका, ए यंग अनटचेबल गर्ल नेम प्रकृति। आनंद सेज, गिव मी वाटर। तो हुआ यूँ कि प्रकृति, मतलब जो जिनको चंडालिका भी कहा गया है, कहा जाता है, और उनका नाम प्रकृति भी है, वो लड़की का जो एक अनटचेबल गर्ल है, वो कुएं पे जाती है पानी लेने। और उसी समय आनंदा, जो कि बुद्धास का शिष्य थे, वो उस नदी पर मतलब सॉरी उस कुएं पर पहुंचते हैं और चंडालिका यानी कि प्रकृति से पानी के लिए मांगते हैं। गिव मी वाटर बोलते हैं, मुझे पानी पानी दो, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो तो इस पे सी इन्फॉर्म द आनंदा टू बी एन अनटचेबल गर्ल, नॉट टू सर्व द वाटर। But Ananda does not believe the discrimination of society instead of water, and Ananda said that all the person in country are son of God. They must not believe in discrimination of society. तो हुआ यूँ कि उन्होंने तो पानी मांगा, उसके बाद प्रकृति उन्हें उनके पैरों पर गिर जाती है, और वो पैरों पे गिर के बोलती है कि मैं एक अनटचेबल गर्ल हूँ, और मतलब मैं चंडालिका हूँ और पानी नहीं दे सकती। तो उस पे आनंदा बिलीव नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। आनंदा ये भी बोलते हैं कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ऑल द पर्सन, सभी मानव जो हैं इस देश में, इस मतलब सोसाइटी में, सभी जो हैं वो सन ऑफ गॉड है, मतलब गॉड के ही सब, ईश्वर के ही हैं, सब एक हैं, इक्वल हैं। तो और उन लोगों को भी, मतलब सभी को ये डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। तो और जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, तो इसीलिए मुझे पानी पिलाओ। तो इसके बाद शी सर्व्ड हिम वाटर एंड फॉल इन लव विथ हिम, हियरिंग द आइडियोलॉजी थिंकिंग ऑफ आनंद। चंडालिका
मतलब जिसे जो प्रकृति ने उन्हें पानी पिलाया, पानी पिलाते ही एंड शी फॉल इन लव, वो उसके प्यार में आप पड़ जाती है। जब उनके इस विचारधारा को सुनते हैं आनंदा के इतने उच्च विचार को, तो उस विचार से वो लव में पड़ जाती है, मतलब प्यार में पड़ जाती है। प्रकृति रिटर्न हर होम, प्रकृति अपने घर आती है एंड फील अपसेट, वो उदास रहने लगती है। एंड थिंकिंग अबाउट आनंदा, वो हमेशा आनंद के बारे में सोचने लगती है, वो उदास से रहने लगती है और उन्हीं के बारे में सोचने लगती है। वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, हर मदर आस्क्ड प्रकृति दैट व्हाई आर यू सैड, तो यह देखते हुए उसकी माँ पूछती है कि तुम इतनी सैड हमेशा क्यों रहती हो, व्हाई। तो प्रकृति टोल्ड ऑल अबाउट दैट हाउ दैट द आनंदा दैट ही चेंज माई थॉट एंड सी लाइक्ड आनंदा। तो प्रकृति सब कुछ बताती है आनंद के बारे, मतलब बताती है कि एक है जिन्होंने मेरे इतने मेरे आंखें खोल दी, उन्होंने एक नया जन्म मुझे दे दिया, सब कुछ इतना। तो फिर वो उनकी माँ बोलती है आखिर वो कौन है बताओ मुझे, तो बोलती है वो आनंद है। तो फिर उनकी माँ बोलती है आनंद, ये कौन आनंद, वो वही जो बुढ़ा के शिष्य हैं, बोलते हैं हाँ वही। तो बोलते हैं आखिर ऐसा क्यों, उन्होंने क्यों ऐसा किया, मतलब है तुम अपने आप को भूल रही हो, शायद तुम चंडालिका हो। तो प्रकृति बोलती है उन्होंने ही बताया, उन्होंने उनके उच्च विचार थे कि उन्होंने बताया कि हम सभी एक ही हैं, और उन्होंने हम पानी जब से उन्हें पिलाएं तो हम उनको बहुत पसंद करने लगे हैं। प्रकृति वो अपनी माँ को बोलती है कि हम उनको बहुत पसंद करने लगे हैं, लेकिन उनकी माँ बोलती है तुम अपने आप को पहचानो, तुम एक चंडालिका हो। और वो तो उस पे तो प्रकृति बोलती है कि उनको उनसे कोई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आनंद को, उनको ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने उन्हें बताया भी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे हाथ से ही पानी पिया। तो फिर ही फैशन टू पोसेस आनंदा कंपेल हर मदर टू कास्ट ए मैजिक स्पेल ऑन आनंद एंड टू ड्रैग हिम टू हर हाउस। फिर उसके बाद प्रकृति अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ तुम तो जादू जानती हो, तो मुझे आनंद ही चाहिए, मुझे उनको बहुत पसंद करते हैं, तुम कुछ ऐसा करो, जादू करो कि हम आनंद मेरे खींचे हुए मेरे पास आ जाए, वो मेरे घर तक आए, हम उनको बहुत चाहते हैं। द स्पेल प्रूफ्स द, फिर उनकी माँ समझाती है कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो बोल रही हो सरासर गलत है, तुम फिर से सोचो, इस पे विचार करो। पर बट प्रकृति उन कुछ समझ नहीं रही थी, वो बोल रही थी, माँ से हमेशा बोल रही थी आप कुछ करो, हमको वही चाहिए। द स्पेल प्रूव्स स्ट्रॉन्ग एंड आनंदा इज ड्रैग्ड बाय चंडालिका, प्रकृति's mother told Prakriti not to do so as it is a big risk, but she did not agree with her mother. Ananda prays to Buddhas to save himself from Sam and Idumlas. आनंदा सॉरी प्रकृति प्रकृति की माँ बार बार उन्हें समझाती कि ऐसा नहीं हो सकता, मत करो ऐसा, बट फिर भी अपनी बेटी को खुशी रखने के लिए, खुशी देखने के लिए प्रकृति की माँ जादू स्टार्ट करती है, वो अपना कुछ मंत्र उच्चारण करती है और धीरे धीरे आनंदा को मतलब अपने घर की ओर खींचती रहती है। ऐसा करते करते कम लगभग 15 दिन हो चुके थे, 15 दिन तक उन्होंने ऐसा मतलब किया, जादू करते करते, मैजिक स्पेल वर्ड करते करते आनंदा को अपने घर की ओर खींच रहे थे। एट लास्ट, अंतिम में आनंदा केम टू हिज डोर, और अंत में आनंदा को डोर पे आना पड़ा। उनके मंत्र के उच्चारण से हर मदर ओपन द डोर, जैसे ही उनकी माँ ने डोर खोले तो फॉल इनटू हिज लेग टू फॉरगिव हिम एंड डाइड,
इतने दिनों से मंथ करते करते लगभग 15 दिन से उनकी माँ बहुत शक्ति मतलब कमज़ोर हो चुकी थी। और कमज़ोर हो गई थी। जैसे ही आनंदा उनके दरवाजे पर आए, उन्होंने गेट उनकी माँ गेट खोली और जैसे ही ओपन किया और वो उनके लेग पैरों पर गिर के माफ़ी मांगने लगे और उसी क्षण उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वहीं पे दम उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद आनंद रिक्वेस्ट बुड्ढास टू फ्री फ्रॉम हर मैजिक। आनंद ने अपने गुरु मतलब बुड्ढास को रिक्वेस्ट किया कि हमें ये जादू से निकालो। इसके बाद बुड्ढास ब्रेक द मैजिक स्पेल एंड फ्री द आनंद। और फिर इसके बाद बुड्ढा ने उनको मैजिक मतलब उस मंत्र को तोड़ा और उन्हें उस जादू से बाहर किया। वॉक अवे फ्रॉम द चंडालिका एज प्योर एज ही कैन। इसके बाद वो चंडालिका से बहुत दूर चले गए। उस देन प्रकृति रियलाइज हिज मिस्टेक दैट ही डिड नॉट चूज राइट वे टू चूज आनंद। इसके बाद प्रकृति को एहसास हुआ कि उन्होंने आनंद को पाने के लिए एक अच्छा रास्ता नहीं चयन कर पाई। ये सरासर उन्होंने उनकी भूल को एहसास उनकी जो ये गलती की उनको यह इसका पछतावा होने लगा, एहसास हुआ। सी स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद वो रोने लगी। तो उसके बाद उनको गलती का एहसास हुआ कि हमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह ड्रामा जो है ये हमें एक लेसन सिखाती है कि लविंग समवन इज़ नॉट रॉन्ग। मतलब प्यार किसी को प्यार करना वो गलत नहीं है। बट लव डजंट मीन दैट टू अचीव समवन। कि प्यार ये नहीं होता कि हम किसी को पा ही लें। मतलब किसी से प्यार करना ये गलत नहीं है। बट किसी किसी को मतलब प्यार में हमको पाना ही है, मिल ही जाए वो सही नहीं है। कि मैं प्यार में हूँ तो उसको पा ही लूँ, और वो फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं। सो यही था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।